हम महिलाएं सब कुछ कर सकते हैं। आप किसी भी एक मुद्दे को लेकर उस पर ही पहल कीजिए कि हमें जल संरक्षण के लिए ही काम करना है। आपको कुछ नहीं करना है उसके लिए। आप अगर घर से निकलते हैं, कहीं मोटर से पानी बह रहा है, तो सिर्फ उनको बोल देना है कि आपका पानी बर्बाद हो रहा है। आप सचेत रहिए कि हमारे घर का पानी जो है बर्बाद ना हो। निश्चित समय पे आप ऑन कीजिए स्विच, निश्चित समय पे बंद कीजिए। तो इस तरह छोटी छोटी बातों में सकारात्मक बदलाव लाकर आप एक नए अच्छे और सशक्त समाज को बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। आप सचेत रहिए हमारा सुबह से शाम तक का समय किस तरह से बीत रहा है। इस तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपना छोटी छोटी अपनी भूमिका निभाकर हम अपने समाज और राष्ट्र को सशक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही एक सकारात्मक भाव के साथ में और ये आशा करते हैं कि हमारी जो भी महिलाएं हैं, यहाँ से जो शिक्षा ली, यहाँ से जो उनको समझ आया, उन पे पहल करें। सोना तो है नहीं, आप सोइए, घर में आराम कीजिए, घर के काम से निकलिए, लेकिन छोटी छोटी भूमिका आप 2 गरीब बच्चों को पढ़ाने का ही कर्तव्य लीजिए। हमको इनको पढ़ाना है। तो छोटी छोटी सकारात्मक बदलाव के साथ में आप एक उत्तम समाज और उत्तम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे। और नारी घर को संभालती है, नारी के बारे में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करना, यह एक ऐसा कदम है जिससे महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर स्वावलंबी काम कर सकती हैं। आजकल की महिलाएं शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक में अग्रणी भूमिका प्रदान कर रही हैं। खासकर ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करना भी सशक्तिकरण का ही एक अधिकार प्रदान करना होता है। ग्रामीण महिलाओं को जागृत और शिक्षित करना सशक्तिकरण का स्वरूप माना जाता है। इस दुनिया की अधिकार है नारी, ईश्वर की सम्मान है नारी। नारी सशक्तिकरण के बारे में बहुत अच्छा बोला आपने। कभी हम गए मंदिर में तो आधा घंटा के लिए ही गए तो 5 मिनट थोड़ा साफ सफाई में लगा दे, थोड़ा 5 मिनट थोड़ा भगवान का ही भजन कर ले वहाँ पर बैठकर। यह यदि हमारे मन में पैदा होगा तभी हम किसी को कुछ संदेश दे। सबसे पहले स्व को जानना है, स्व क्या कर रहे हैं, तभी हम किसी दूसरे को कुछ बता सकते हैं। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहती हूँ। धन्यवाद। स्त्री वह प्रेरक शक्ति है, स्त्री वह प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति के रूप में, परिवार की और समाज के रूप में राष्ट्र की चेतना बनती है। नदी के तट पर आयोजन हुआ था। संगम
शाश्वत विचारों का उनमें संचार कर सकें। तो श्री का उपयोगिता इस प्रकार से है। तो हमें श्री का अच्छी जगह उसका खर्च करना, जैसे मंदिरों में, कहीं गरीबों में, तो इस तरह का धन को संचार नवयुग का नव विचार आया।